क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम अभी। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पहले भी आया है। मैंने अब इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में बिठा लेना ये आएगा ही। जिस तरीके का क्वेश्चन आता है टीचर वो आपको बता देगा कि इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है और उस टाइप का और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ के करना है। बात समझे, ये चीज होता है। और इसमें जो लोग नहीं आए थे उनको बता दें कि जो फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस किया गया था वो तो एटलीस्ट दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वहीं से शुरू होता है। कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, ये सारी चीजें सेकेंडरी आएगी। फर्स्ट चीज क्या आएगा कि लेबर चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। पहला स्टेप तो वही है। बात समझे? क्वेश्चन मिला सभी को? तो एक बार सम्स को पढ़ रहे हैं, देखना जरा। ए वर्कर टेक्स 80 hours टू डू ए जॉब फॉर विच द टाइम अलाउड इज 100 hours। 100 घंटे दिए गए हैं, लेकिन वो वर्कर काम कंप्लीट कर दिया कितने घंटे में? 80 घंटे में। तो कितना घंटा बचा लिया? 20 घंटा। और आगे क्या बोल रहा है? हिज डेली इज ₹6 पर आवर। वो एक्चुअली डेली पेमेंट होगा, उसका रेट जो फिक्स किया गया है वो कितना फिक्स किया गया है? 6 रुपए के हिसाब से। आपसे पूछा है कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब अंडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जैसे अभी जो लास्ट क्लास तक हम लोग समझ किए थे उसमें क्या बोला गया था कि फलाना मेथड से फलाना मेथड से फलाना मेथड से, जो भी मेथड का नाम दिया हो उस मेथड से आप वेजेज निकालिए या लेबर कॉस्ट निकालिए, ये बोला जा रहा था। अभी वाले सम्स में क्या पूछा गया, लाइन को फिर से देखना। बोला कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब। आपसे ये खाली नहीं पूछा है कि आप वेजेज निकालो इसका या लेबर निकालो, तीसरी बार बोल रहे हैं, देखना। बोला है कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब। बात समझे? अब जो वर्क कॉस्ट है ये निकालने का तरीका हम लोग सीखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में। जिनको नहीं ध्यान में, एक बार देखो इधर। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एक चैप्टर हम लोग पढ़े। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में हम लोग स्टेप बाय सारा कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले जैसे निकलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर निकलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद प्राइम कॉस्ट, उसके बाद निकलता है वर्क कॉस्ट। समझ रहे हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी बोलते हैं। उसमें हम लोग ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट और ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तब हम लोगों को मिलता है प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्च, तब हम लोगों को मिलता है वर्क कॉस्ट। बात समझे? तुम लोगों को इतने स्टेप लेकर वर्क कॉस्ट निकालना पड़ेगा, जिसमें 3 मुख्य चीजें हैं वर्क कॉस्ट में। आपके पास मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेज होना चाहिए, और वो ऐड करके आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, उसमें ऐड होगा फैक्ट्री का खर्च, तब आपको मिलेगा वर्क कॉस्ट। बात समझे? सम्स में आगे क्या लिखा है कि इसमें 4 मेथड दिया और चारों मेथड से आपको निकालना है। पहला लिखा है टाइम रेट, दूसरा लिखा है वो प्राइस रेट वर्ड हो गया है, वो एक्चुअली पीस रेट होगा। समझे? दूसरा होगा पीस रेट, तीसरा है हाल से प्लान और चौथा है रोवन प्लान। ठीक। नेक्स्ट पेज में भी इसके कुछ इंफॉर्मेशन है, देखोगे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है कि मटेरियल कॉस्ट है आपका 800, है ना। अभी मैंने बताया ना वर्क कॉस्ट के लिए स्टेप वाइज लेना होता है, तो उसमें मटेरियल भी चाहिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो डायरेक्ट बता दिया कि मटेरियल का खर्चा है 800। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड 125% ऑफ वेजेज, मतलब जितना आपका वेजेज होगा उसका 125% आपको लेना है। क्या चीज का कॉस्ट? फैक्ट्री ओवरहेड। आप समझे? और वेजेज कॉस्ट की हमको पता नहीं है, तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा सम्स में? वेजेज कॉस्ट निकालना। आप वेजेज कॉस्ट निकाल लोगे, उसमें मटेरियल कॉस्ट जोड़ दोगे, आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, और उसमें आप ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो भी तो आपको मिल जाएगा। कैसे? जब तुम वेजेज निकाल लोगे तो उसका 125% ले लोगे, किसमें? फैक्ट्री ओवरहेड में। बात समझ रहे हैं? कर लेंगे। अब थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखते हैं, पहले देखना।
क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के मटेरियल का। इंफॉर्मेशन कुछ दिया था जैसे टाइम अलाउड, है ना? टाइम अलाउड दिया है हम लोगों का 100 आवर्स, ठीक है। इसके बाद टाइम टेकन भी दिया है 80 आवर्स बोला जा रहा है। तो भाई आप निकाल लिए 20 घंटा, आपका क्या हो गया? टाइम सेव। और एक रेट दिया हुआ है, रेट पर आवर 6 रुपए थी शायद। ये इंफॉर्मेशन सम्स में दिया है। 4 मेथड बोला है ना? क्या कुछ डाउट हो रहा है क्या संदीप? ठीक। नंबर 1 ऐसे लिख देते हैं, टोटल वेजेज। हम लोग अर्निंग भी लिखते हैं लेकिन यहाँ पर वेजेज ही लेकर चलते हैं। नंबर 1 पहला कौन सा मेथड बोला? टाइम रेट। टाइम रेट सिस्टम में आपका वेजेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, है ना? कितना टाइम टेकन है? 80 आवर्स। रेट कितना है? 6 रुपए। तो आपका कितना निकल गया ये? 480। ठीक। नंबर 2 कौन सा सिस्टम है? पीस रेट सिस्टम में फॉर्मूला। अच्छा, पीस रेट सिस्टम में एक बात ध्यान देना, पीस रेट सिस्टम में फॉर्मूला जैसे निकाला जाता है पीस के हिसाब से, उसमें फॉर्मूला पहला वाला यूज होता है यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। सुने? लेकिन सम्स में तो यूनिट प्रोड्यूस दिया ही नहीं है और ना ही रेट पर यूनिट दिया है, या तो रेट पर आर दिया है, देखो, है ना? तो पीस रेट का एक और फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए यूनिट का इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो तो इसका दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग लेते हैं जिसमें दिया हुआ है टाइम अलाउड, सुने, इनटू रेट पर आवर। ठीक। टाइम अलाउड कितना है? 100 आवर्स। रेट पर आवर कितना है? 6 रुपए। तो आपका ये कितना वेजेज आ गया? 66। तीसरा मेथड कौन सा बोला है? तीसरा मेथड बोलो भाई। हाल से। हाँ, मेथड इधर उधर होने से क्या होगा, बात का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। हाल से बोला है, हाल से प्लान। तो भाई हाल से प्लान का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, और इसमें प्लस करके भी था। इसको बोलते हैं बेसिक, और प्लस करके होता है बोनस 50/100। ठीक है। सम्स में अगर लिखा रहता ना 40% देना है तो 40/100 ले लेते, 60% देना है बोनस तो 60/100 ले लेते हैं, कुछ नहीं बोलता है तो 50/100 लिया जाता है। 50/100 इंटू टाइम सेव। हाँ, टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, है ना? तो भाई ये वाला जो है टाइम टेकन तो 80 है, 6 प्लस 50/100, टाइम सेव है 20 ना, इंटू 6, ये होगा 480 प्लस 120 का आधा 60, 540 मेरा आ रहा है भाई। 540 देख लीजिए कैलकुलेशन करके, है ना? हाँ। आराम से कीजिए, आराम से थोड़ा आराम से करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसे भी कैलकुलेशन साथ नहीं देता है, तो तुम थोड़ा आराम से करो। हाँ ठीक है, वो बोल दिया मतलब सब सही है।
अब देखिए हाल से प्लान के बाद आ गया रोवान प्लान। रोवान प्लान इसमें बेसिक वाला सेम रहता है, इंटू रेट पर आर, प्लस बोनस वाला पार्ट चेंज हो जाता है। इसमें बोनस में होता है टाइम सेव बाय टाइम अलाउड। शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हो। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन ना इनटू रेट पर आर। चले पुट कर लें। टाइम टेकन 86 है ना, रेट तो वही है। टाइम सेव है 20, टाइम अलाउड है 100, टाइम टेकन है 80 और यहाँ 6। तो यहाँ पर तो आ जा रहा है आपका 480 प्लस 240, 240 आ रहा है। नहीं 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 48 नहीं 96 आ रहा है क्या? 96। हाँ है ना। अब इसको जोड़ दीजिए 576 रुपीस। ठीक है। ये हम लोगों का क्या निकला है, ध्यान देना। ये हम लोग जो निकाले हैं ना 480, 600, 540 और 576, ये हम लोगों का सिर्फ वेजेज निकला है। लेकिन सम्स में हम लोगों को वेजेज निकालने के लिए नहीं बोला था। जैसे लास्ट डे कोई नहीं आया था, जो लोग नहीं आए थे सुन लीजिए। लास्ट क्लास नहीं आए थे तो लास्ट क्लास हम लोग जो सम्स किए थे ना, उसमें हम लोग सिर्फ वेजेज निकाल रहे थे। इस मेथड से इस मेथड से, कभी यूनिट में कभी टाइम आवर्स दिया है, मैंने डिफरेंट मेथड दिया है। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस की गई थी, जैसे कोई अगर टाइम सेव नहीं किया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो लास्ट क्लास वाली चीज भी जरूर कर लीजिएगा जो लोग नहीं आए थे। उस दिन हम लोग जो भी पार्ट किए थे वो लेबर कॉस्ट ही निकालने वाला किए थे। लेकिन अभी वाले सम्स में क्या बोला है, अभी हम लोग को सिर्फ वेजेस निकालने नहीं बोला, अभी हम लोग को वर्क कॉस्ट निकालने बोला है। तो अभी एक स्टेप आगे और होगा। कैसे होगा पहले लिख लेते हैं हम, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, ठीक है। हड़बड़ाइएगा नहीं। यहां पर हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, तो यहां बना लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सुनो बाबू, बात नहीं करो। कल एक बच्चा को बोल दिया ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, उसको पूरा लग गया। अब जैसे बातें करने के समय डिस्टर्बेंस होने पर तो प्रॉब्लम होती है ना, है कि नहीं। हम यही कैलकुलेशन गलत लिख देंगे, कल तुम ही बोलोगे गलत लिखवा दिए है ना, गलत करवा दिए हैं। इसलिए क्या है, वो ध्यान में नहीं रहता कि मैंने उनका दिमाग भी डाइवर्ट हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रखोगे। डांटना उड़ना आजकल तुरंत लोग बुरा मान जाता है, समझे ना। क्योंकि हम लोगों को तो इतना सिखा दिया गया ना सोशल मीडिया पे, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा है। तो हम ईगो, तो हम चाहे जितना भी गलत हो, कोई आदमी हमको कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरा ईगो पे लग जाएगा। इस तरीके का सोच विकसित कर दिया गया है। जबकि होना क्या चाहिए कि जब तुम गलत नहीं हो तब तुमको कोई बोले, तब तुमको उसका विरोध करना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से फैलाया गया है ना चीजों को मीडिया में, सोशल मीडिया में, उससे लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया पता है, कि हम गलत हैं तो भी कोई हमको बोलेगा तो मेरे ईगो पे आ जाएगा। फिर उस शेर को चलने वाला लायन किंग वाला स्टेटस लगा देगा। समझ रहे हो? बड़ा मस्त दुनिया चल रहा है, चलता रहे। कंप्यूटेशन ऑफ वर्क कॉस्ट, यही पूछा है ना। पार्टिकुलर्स, और हम 4 कॉलम कर लेंगे क्योंकि हमको 4 मेथड से निकालना है। पहला मेथड क्या है, टाइम रेट सिस्टम। दूसरा पीस रेट सिस्टम। तीसरा है हाल से प्लान, या हाल से प्रीमियम प्लान भी लिख देता है, या हाल से स्कीम भी बोल सकते हो। और चौथा है रोवान प्लान,
थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं हम, लेकिन मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, है ना? दिखाई दे देता है, तो बस दिखाई दे दे रहा काफी है। और छोटा इसलिए लिखते हैं कि हमको जो पूरा सम्स करना है, कोशिश करते हैं वो एक ही बोर्ड में अट जाए। बात समझ रहा है? अपना पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, गरीब टीचर से पढ़ रहा है तुम लोग। तो अब जैसे स्मार्ट बोर्ड रहता तो उसमें बहुत सारा फंक्शन रहता है ना। अब मेरे पास जो है, हमको क्या है, उसी में एडजस्ट करना है। इसको क्या बोलते हैं पता है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझे कि नहीं? जो चीज भी पढ़ो, जो तुम्हारे पास है, उसी का भरपूर उपयोग करो। चलिए, हमने क्या कहा? वर्क कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं मटेरियल कॉस्ट, है ना? मटेरियल कॉस्ट को हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं बाबू। अब सोचो, तुम्हारा ये सम्स एग्जाम में आया और उसमें मटेरियल कॉस्ट नहीं दिया, उसके जगह क्या दे दिया पता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो तुमको वो तीनों को लेकर पहले निकालना होगा मटेरियल कॉस्ट या मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ रहे मेरी बात? डिस्कशन इसलिए सुनना जरूरी होता है कि अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत लाइन बदले तो हम लोग उस पर अपना दिमाग लगा के चीजों को कर सके। जैसे अगर वो 3 चीज दे देता तो क्या टफ हो जाता। तुम तो मटेरियल कंज्यूम निकालना जानते हो। पहले ले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें कर देते हैं ऐड रॉ मटेरियल परचेज और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आ जाता है मटेरियल कंज्यूम। समझे? अब मटेरियल कॉस्ट कितना दिया है बोलो? 800 दिया है ना? सभी में वही रहेगा, 800 ही था, है ना? ऊपर में एक रुपीस का कॉलम भी लिख देना भाई, ये सब रुपीस में हो रहा है। बात समझे? इसमें हम लोग ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेज, और ये जो तुम फाइंड आउट किए हो ना अभी, वही है आपका डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट। पहला मेथड में कितना निकाले? 480, दूसरे का 600, तीसरे का 540 और चौथे का 576। इसमें एक चीज और ऐड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन सम्स में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो यही दोनों जोड़ दीजिए। ये दोनों जोड़कर आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 8 4 12, 1280, 8 6 14, 1400, 8 5 13, 1340 और 8 5 13, 1376। इसमें हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री का खर्चा, जिसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। वो ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़े हो ना अभी? बोलो, पढ़े हैं ना? फैक्ट्री ओवरहेड, वो ओवरहेड वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जितने खर्चे के बारे में आप पढ़े हो, जितने भी एक्सपेंस उसमें दिख रहा है, वो सब फैक्ट्री का होता है। उन्हीं सबको जोड़कर जो निकलता है वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड। हमारे सम से बोल दिया कि हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेजेज का 125% लेना है, बोला है ना? देखो अलग अलग लिख के दिखा रहे हैं। जैसे 480 है आपका इसका वेजेज, इसका आपको लेना है 125%, 600 आएगा साइड। दूसरे का कितना है? 600 है, ये वाला लिया जा रहा है भाई, देखा? इसका 125%, 750 आएगा। 540 का 125%, 675 और 576 इसका निकला था, इसका 125%, 720, ये बता रहा है 720। बस फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त। ये अपने को मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। यही हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया था। 12 6 18, 1880, 14 और 7 21, 2150, 13 और 6 19, 2015, हाँ, और 13 2096 निकल गया। सम्स कंप्लीट।
इसको और भी बढ़ाया जा सकता था मटेरियल कॉस्ट वगैरह मिसिंग करके, समझ रहे हो। तो अभी समझ में आ गई है, इसको बना लीजिए, क्योंकि उसके बाद का सम्स ठीक इसी तरीके का है। अभी आपको बोला जाएगा वो बनाने के लिए 18 नंबर, बात समझे। बनाइए इसको फटाफट।